وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं दोबारा आपके खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि एक ऐसी तावीज़ मुबारक के जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपका महबूब सिर्फ़ और सिर्फ आप ही का होकर रहेगा, किसी और की तरफ कभी भी नज़र इल्तिफ़ात नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस तावीज़ मुबारक के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ मारूज़ात पेश करूँ, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो नाज़रीन ज़वील एहतराम जिन्होंने अपना पहली मरतबा कीमती वक्त निकाल करके हमारे चैनल को देखा है, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी खिदमत आलिया में पहुँचती रहे। और वो नाज़रीन मोहतरम जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके कंटिन्यू हमारे चैनल को देख करके, वीडियोस को देख करके कमेंट और लाइक और शेयर के ज़रिए से हमारी पज़िराई किया करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दिल से दुआ देते हैं कि परवरदिगार उनको हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनकी जान माल की हिफाजत फरमा, उनकी तमाम तर जायज़ हाजात को पूरी फरमा। नाज़रीन मोहतरम, हमारे जितने भी अमलियात होते हैं वह सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मक़ासिद के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके से कोई इजाज़त नहीं है। हमारा सेंटर रूहानी सेंटर है, कुरानी सेंटर है, ईमानी सेंटर है। हम टोना, जादू, सिपली, ब्लैक मैजिक और गंदी हरकतों से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। और नाज़रीन कराम, जो तालिब इल्म या जो इमाम जो दीगर कंट्रीज़ में या फिर कहीं पर भी इमामत का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं, जिनके पास लोग आते रहते हैं दुआ तावीज़ के हवाले से, तो अगर ऐसे अफराद और ऐसे नाज़रीन हमसे अमल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे क्लास को ज़रूर अटेंड करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी भरपूर रहनुमाई होगी ताकि आप मुस्तफ़ीज़ हों और लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। आइए नाज़रीन कराम, मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर दूँ कि अगर कोई चाहता है कि उसका महबूब सिर्फ़ और सिर्फ उसी का रहे, किसी और की तरफ वो नज़र इल्तिफ़ात ना करे, किसी और की तरफ देखे ना, किसी और से गुफ्तगू ना करे, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी का हो कर के रहे और उसके साथ उसका हमेशा हमेशा का साथ और शरीक हयात बन कर के ज़िंदगी ज़ौजैन की शक्ल में गुजारे। तो ऐसी ख़वातीन अगर चाहती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड या फिर उनका शौहर या फिर होने वाला उनका शौहर जो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं का होकर रहे, तो इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। या इसी तरीके से अगर मर्द हज़रात चाहते हैं कि किसी ख़ातून के वास्ते उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो गई है और चाहते हैं कि वो उनकी शरीक सफ़र के साथ साथ शरीक हयात बन जाए, तो इस तावीज़ मुबारक का आप इस्तेमाल करें। लेकिन नाज़रीन कराम, इससे पहले कि मैं इसका तरीक़ाकार बताऊँ, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इसका इस्तेमाल करें। आइए मैं आपकी खिदमत आलिया में इसका अर्ज़ कर दूँ तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले चूँकि जमाली अमल है, इसकी कोई चाल ढाल नहीं है, सबसे पहले आप रूबा क़िबला हो जाए बावज़ू होने के बाद, और फिर उसके बाद दुरूद शरीफ जिस कदर हो सके पढ़ लें। पढ़ने के बाद इस तावीज़ मुबारक को लिखें और लिखने के बाद नीचे लिखा हुआ है फ़लाँ बिन फ़लाँ। अगर कोई ख़ातून लिख रही हैं तो जिसके लिए लिख रही हैं उस लड़के का नाम लिखें और उसकी माँ का नाम लिखें। इसी तरीके से अगर कोई मर्द हज़रात लिख रहे हैं तो ख़ातून का नाम और उसकी वालदा का नाम लिख करके इस तावीज़ मुबारक को किसी ऊंची जगह पे लटका दें या टांग दें, जहाँ ये हिलती रहे, इसके अंदर जुम्बिश पैदा होती रहे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसे जैसे इस तावीज़ मुबारक के अंदर हरकतें और जुम्बिश पैदा होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपका महबूब आपकी तरफ मुल्तफ़ित होता चला जाएगा और उसके दिलो दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मोहब्बत के परचम लहराते हुए नज़र आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि महबूब के दिलो दिमाग में आपकी यादों के एक मौसम और एक माहौल पैदा हो जाए, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के बारे में सोचे, आप ही के बारे में तसव्वुर करे, उसकी तख़ील पे आपकी हुक्मरानी हो, उसके तसव्वुर पे आपकी हुक्मरानी हो, उसके ख़यालात पे आपका कब्ज़ा हो, तो इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप कामयाब व कामरान होते हुए नज़र आएंगे। आप अपने मंजिल में और अपने मकसद में मुकम्मल तरीके से सही उतरते हुए नज़र आएंगे। लेकिन नाज़रीन कराम, सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ कामों के लिए इसका इस्तेमाल करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इजाज़त दें तो इजाज़त के लिए शर्त अव्वल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख दें।
हमारी तरफ से आपको भरपूर इजाज़त हो जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये अमल आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी खिदमत आलिया में पहुँचती रहे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।